हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा। आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा था आपसे कल, और किससे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। ये जो रीडिंग है ना, इसमें आपका लव मैटर, मैरिड लाइफ, कैरियर, फाइनेंशियल सिचुएशंस, कुछ और भी इश्यूज होंगे, तो ईश्वर से प्रेयर कीजिएगा आपका इशू ज़रूर इसमें आए, क्लियर हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे मेजर अरकाना से, एनर्जीज नहीं चेक करेंगे, ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले वक्त में आ सकते हैं। विद इन 1 मंथ जब भी आपको ये रीडिंग मिले, कम से कम 1 महीने तक की एनर्जी ये रहेगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा क्या मेजर चेंजेस मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आ सकते हैं प्रभु। रीडिंग कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज एक आप जैसे एक ही इंसान के लिए हो, सबके लिए हो सकते हैं अलग अलग मैसेज। तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स की क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोगों के सामने आएगी तब से आप 1 to 2 मंथ्स का देख सकते हो। 2 महीनों तक की एनर्जीज की रह सकती है। ठीक है, 1 से 2 महीनों की। और टाइमलेस है, बता दिया, हर एक जेंडर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी धर्म है, हर एक साइन के लिए। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं विद इन 1 to 2 मंथ्स। स्टार्ट प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो सबसे बड़ी एक तो पॉजिटिव चीज़ ये आ गई है कि आप एक स्ट्रेंथ में आ सकते हैं, आप एक पावर में आ सकते हैं, एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं जो आपको हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, 5 कार्ड आए, ठीक है, वाह, दिल खुश हो गया। सन, आपकी लाइफ में जो है एक शिफ्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, मेजर शिफ्ट आने वाला है। यहाँ पे जो है सन की एनर्जी आई है आपके लिए, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब सन आ जाता है ना, और हम यहाँ पे हम आपकी लाइफ के बारे में देख रहे हैं ना, हम किसी और को कुछ चेक नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा आप जो है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एक स्ट्रेंथ फील करेंगे अपने अंदर, ताकत फील करेंगे, हर तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग शायद अपनी बॉडी पे वर्क करें, अपने शरीर पे वर्क करें। ठीक है, अगर आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज़ हैं अगर, तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई रास्ता मिले। आप कहीं ना कहीं पावरफुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं। अगर नेगेटिव इश्यूज़ हैं, ब्लैक मैजिक है, तो ये भी ख़त्म हो सकता है। या आप जब इसके ऊपर हो सकता है कि ध्यान ही ना दें, क्या ब्लैक मैजिक, क्या चीज़ें होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु है ना, भगवान है ना, इतना पावरफुल आपका माइंड हो जाएगा कि आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, चाहे कोई कितना भी वर्क करेगा। हालांकि अभी मैं टैरो से चेक करूँगी, फिर भी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। हेरोफेंट, देखो, या तो आप अपनी मैरिड लाइफ को रिलीज़ कर देंगे, अगर बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ़दायक है, झेल रहे हो। देखो, अभी मुझे ना, मैंने कल परसों भी किसी का एक कमेंट पढ़ा था, बट हर किसी का देखो एक पर्सनल अपना मैटर होता है। किसी को फोर्सफुली हम नहीं कह सकते कि तुम ये करो। लेकिन अगर आपको पता है कि सालों से अगर आपने ये मैसेज लिखा है कि मैम कई थर्ड पार्टियों को झेल चुके हैं, कई थर्ड पार्टियाँ आ चुकी हैं, तो क्यों झेल रहे हो? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई डियर? उस सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाओ। ठीक है, यहाँ पे मून की एनर्जी है। आप लोग बीच में थोड़ा सा इमोशंस में आ सकते हैं, हाई इमोशंस हो सकते हैं, अपने लिए भी इमोशनल हो सकते हो। कि होता ना कि आप इंसान खुद को कोसता है, यार मैं कितना बेवकूफ़ी कर रहा था या कर रही थी, क्यों भाग रहे थे, जब लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी किसी एक इंसान के बिना या किसी एक सिचुएशन के बिना भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में
जो भी मेजर चेंजेस आएंगे उनको क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। सन की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू सो मच। सन की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू वेरी मच प्रभु। सन की एनर्जी क्यों आई है? चुन चुन के कार्ड दे रहे हो प्रभु। मैंने कहा ना, चुन चुन के कार्ड दे रहे हो। अब ये पता नहीं क्या है, बस एक कार्ड चुन के कार्ड दिए हैं प्रभु ने, देख लो। ऐसे देख देख के, अच्छा ये नहीं है, ये सही नहीं, अच्छा ये है सही नहीं, ठीक है। स्टार, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। अच्छा होगा क्या? इस वीडियो को देखेंगे भी वही लोग जिनकी लाइफ में चेंजेस आने होंगे, ठीक है। और मैं फोर्स भी नहीं करूँगी आज इवनिंग में जाके कि आप ये वीडियो देखिए। जिसको देखनी होगी वही देखेगा। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा आप यहाँ पे अपनी एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर ख़त्म होते होते आप सोचो कि बस यार बहुत झेल लिया, कितना झेलना है, ठीक है। मुझे अपने लिए नए साल में कुछ करना है, मेरी फैमिली को करना है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे फैमिली को घुमाना है, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, ठीक है। वाई आई एम वेस्टिंग माई मनी एंड माई टाइम। ऐसे इंसान के ऊपर कि जो समझ ही नहीं रहा चीज़ों को, बस घसीट रहा है रिश्तों को। बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी लेके। आपको ये भी हो सकता है कि लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करे, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, चाहे पास से हो चाहे कहीं से भी, लेकिन ऐसा कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जिससे आपको इक्वल गिव एंड टेक की जो एनर्जी मिलेगी। इक्वली आपको यहाँ पे कप्स, जो लेन देन है ना रिश्तों का, वो इक्वल रहेगा, प्यार रहेगा। लेन देन इन द सेंस बिजनेस वाली बात नहीं कर रही, प्यार वाली बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक खुशनुमा सा माहौल रहेगा। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेने के लिए आप तैयार रहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आप अब अंधेरे से निकल के अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना एक एम सेट कर सकते हैं कि इस ईयर, ये जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, मुझे इसमें अपनी लाइफ में ये चीज़ें एनी हाउ करनी है। मैंने जो नुकसान खाया है, मेरा किसी ने भी मिसयूज़ किया, आई डोंट केयर, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ आगे करना, और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये होगा, ठीक है। ये ईश्वर के वर्ड्स हैं। थैंक यू प्रभु। बच्चों को लेके भी जो परेशान रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे उसमें भी चेंजेस आपको मिल सकते हैं। द जजमेंट, द जजमेंट, द सन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका जो कर्मा चल रहा था, आपने किसी के ऊपर बहुत भरोसा किया था, आप बहुत पॉजिटिवली उस पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज करेंगे। यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, फूल की एनर्जी, बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत लापरवाह होकर अपने दिल को पक्का स्ट्रॉन्ग करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी दोराहे पे खड़े हैं तो यहाँ से भी निकलेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ से भी निकलेंगे। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी कहा था, जिसको नशे की आदत होती है उसे हज़ारों दवाइयाँ खिलाओ, हज़ारों इलाज करवाओ, किसी को भी दिखाओ, किसी पंडित को दिखाओ, मौलवी को दिखाओ, किसी को भी दिखाओ, उसे असर तभी होगा जब वो खुद से चाहेगा कि मुझे नशा छोड़ना है। तो ये चीज़ आपको भी अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे टॉक्सिक लाइफ नहीं चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में जो है, देखो किसी को सुनना प्यार से वो बुरी चीज़ नहीं है। हस्बैंड वाइफ है या कोई भी रिलेशनशिप है, छोटी मोटी लड़ाई होती चलता है, लेकिन सामने वाला अगर आपको चीटिंग पे चीटिंग दे रहा है तो नो, सीधा नो होना चाहिए आपका आंसर। नो मीन्स नो। डेविल, थैंक यू सो मच एंजल्स। डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे लवर्स भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों में से जो भी लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि दोराहे पे खड़े हैं, ब्लैक मैजिक के कारण ऐसा हो रहा है, या आपका पर्सन ऐसे ही है, फैमिली के कारण हो रहा है, जगलिंग सिचुएशन में, प्लीज़ इस एनर्जीज को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है।
इस डेविल एनर्जी को नहीं आने देना है। अगर नहीं आने देंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर करेंगी। अगर आने देंगे, मैंने अभी आपको जो समझाया वो सेम सिचुएशन, अगर आप आने देंगे, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं दो राय पे फंसी हूँ या फंसा हूँ, अगर आप बार बार ये करेंगे कि नहीं, मुझसे चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा कुछ भी करे, झेलना है मुझे, वो जो गाना है ना, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, उसे कॉपी नहीं करना है, ठीक है? क्यों सहेंगे भाई, नहीं सहना है, ठीक है? तो इस डेविल एनर्जी को अपनी लाइफ में ज़्यादा एंटर नहीं होने देना है। फिजिकली भी आपकी तरफ कोई बड़ा अट्रैक्शन में आ सकता है, या आप भी किसी की तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन फील कर सकते हो। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, ठीक है? और खुशियाँ एंटर होने देनी है, अपने ज़्यादा डेविल के बारे में नहीं सोचना है। थैंक यू सो मच एंजल्स। हेरोफेंट क्यों आया है प्रभु? थैंक यू। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में है, मैरिड लाइफ बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या तो आप समझेंगे या तो आपके पर्सन समझेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, फैमिली प्रेशर हो जाए कुछ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ जो है एक प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिंगल जो भी देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर ऐसा करे कि आपको लगे कि नहीं यार, इस इंसान को जो है मतलब अपनी लाइफ में आने देना चाहिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे ये हो सकता है कि एकदम से कोई बर्डन लग सकता है। कुछ लोग शायद शादी नहीं भी करना चाहते हो, बट एकदम फैमिली प्रेशर हो जाए कि करो करो, तो ये भी एनर्जी है। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मून की एनर्जी को। द मून, द मून क्यों आया है प्रभु? ओके, लीजिए आगे नहीं है एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं बीच में इस एनर्जी में। क्यों होंगे? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले ने मुझे नीचा दिखा दिया। बहुत ज़्यादा बुरी लड़ाई हो सकती है किसी के साथ। देखो, किसी के साथ भी हो सकती है, सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा किसी के साथ ईगो क्लैशेस वाले झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पछतावा हो सकता है आपको। आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो। देखो, मूव ऑन तो कर जाओगे, दिल में कुछ लोग तो इसलिए भी इमोशनल हो जाएंगे कि भाई मैंने इतनी देर क्यों कर दी, पछतावा होगा कि क्यों करी देर। और कुछ लोगों को किसी और चीज़ का पछतावा होगा, दर्द होगा शायद इस रिश्ते को छोड़ते हुए, या किसी सिचुएशन को छोड़ते हुए, या पॉसिबिलिटी कि किसी बहुत ओल्ड प्लेस में काफ़ी टाइम से रह रहे हो, लेकिन जॉब के कारण, बिजनेस के कारण कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, तो इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो, ठीक है? थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। बस किसी के साथ इतना बुरा कुछ भी मत करना जो बहुत तकलीफदायक हो। ताकत आप देते हैं ईश्वर, स्ट्रेंथ, सबको ताकत देना। हमेशा यही कहिए कि अगर तकलीफ़ दी है तो झेलने की ताकत भी दो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अगर कर्मा ही है, तकलीफ़ झेलनी ही है, एटलीस्ट उसको झेलने की ताकत भी तो दो प्रभु। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर। तो यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियली या आप अपने सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। फैमिली की तरफ से आपको बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा सकता है। जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में हो सकता है कि फैमिली अभी तक नहीं मान रही तो फैमिली मान जाए। यहाँ पे आप एक पावर में रहेंगे, स्ट्रेंथ में। एम्परर की एनर्जी, सामाजिक तौर पे आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, आप किसी अच्छे ओहदे पे आ सकते हैं, आपका नाम हो सकता है कि कोई यूट्यूबर हैं तो अच्छा आपका हो सकता है कि ग्रोथ हो जाए यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चाहे कैरियर वाइज ले लीजिए, चाहे लव लाइफ के ले लीजिए, हर तरह से एम्परर की एनर्जी दिख रही है आपकी। थैंक यू प्रभु, मदद कीजिएगा। क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु? क्या गॉड गाइडेंस है? क्या बोलना चाहते हैं? कोई वार्निंग, कोई प्यारा सा मैसेज,
क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, नियर फ्यूचर के लिए, काम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। वन मोर एंड लास्ट। इतने तो नहीं लूँगी प्रभु मैं, बहुत ज़्यादा हो गए। एक शफल और ले लेती हूँ अगर कुछ बताना है आपको तो। ओके, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए, फर्स्ट वार्निंग तो यहाँ पे यही आ गई है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो तो। देखा, आ गया ना। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपने इस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि हमने ऊपर वाले से क्या क्वेश्चन किया है कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई वार्निंग, कोई चीज़, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। मैं आपको पहले ही क्लियर बोल रही हूँ, इस एनर्जी में रहेंगे तो आप मुझसे बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे कि मैम रीडिंग में तो ये आया था पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपको भी तो अपना साथ देना पड़ेगा ना। मेरे सिर्फ साथ देने से कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। ओके डियर। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप बड़े सैड फील करें, नेगेटिव रहे, या आपने उम्मीद ही खो दी हो कि चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, कैसे होंगी, आज तक तो किया नहीं प्रभु ने, हाँ भगवान तो सो गया है, एंजल तो चले गए हैं, ठीक है। शिकायत नहीं करनी है, सब यहीं पे हैं। जो हमारे कर्मास हैं, जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएंगे, हमारा डिवाइन टाइम आएगा, वो खुद सुनेंगे। आपको इस एनर्जी में रहने के लिए मना किया जा रहा है। ये आपके लिए एक मेन वार्निंग है। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जो भी सक्सेसफुल जो भी एक एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो भी फ्रूटफुल फ्यूचर का आप एक ड्रीम देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे फुलफिल हो सकता है, ठीक है। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके, मैनिफेस्ट कीजिए। वुल्फ स्पिरिट्स की जो मैंने प्रेयर डाली है उसे ज़रूर देखिए, उसमें मैनिफेस्टेशन ऐड मतलब साथ में ही है, ठीक है। उस चीज़ से अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हम बड़ी प्रेयर करते हैं, कभी कभी कुछ वर्क नहीं करता, तो उससे ऑब्स्टेकल्स भी कट होते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ कि ये आया क्यों है। थैंक यू प्रभु। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ओके। देखिए, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि कोई इंसान हो दो राहे पे खड़ा, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से आपको लगता है कि सच में वो फंसे हैं, बट वो लॉयल हैं, वो अच्छे हैं, तो आपने इतना इसको गौर नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज आपकी लाइफ में जो भी प्रिटेंडर हैं, जो भी सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं ना, ठीक है, इसको बोलते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात, वो कर रहे हैं, पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको कंगाल देखना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं देखना चाहते, जॉब में, ऑफिस में, कहीं भी जेलस करने वाले लोग हैं, तो आपने उनकी तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ना है, बच के रहना है। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कोई चीटिंग करे, ठीक है, कोई चीट करे आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके ऑफिस में, आपकी कहीं, आपके कोई भी, कभी कभी क्या होता है स्टाफ में भी कोई ऐसा होता है, यहाँ की बात, आपकी जो भी राज हैं वो बाहर लीक कर रहा हो, तो इस थोड़ा सा ख्याल रखिए। भरोसा करिए, लेकिन अंधे होकर भरोसा मत करिए, कलयुग चल रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छा बुरा, फिर बोल रही हूँ, अच्छा बुरा जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। फैमिली को वक्त दे सकते हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छी बन सकती है, एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, कपल्स के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। एक्चुअली टोटली ये टाइम बहुत ब्यूटीफुल है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं या आप उसे किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली कोशिश कीजिएगा कि किसी को भी उधार देने से बचिए ज़्यादा अमाउंट। अगर कोई बहुत मुसीबत में है तो ज़रूर मदद कीजिए, लेकिन इतना मत कीजिए कि आप खुद फंस जाओ, ठीक है। कोई भी चीज़ें सोच समझ के करनी है,
यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आपके लिए ज़रा गॉड गाइडेंस ले लें, क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, क्या बताना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़, रिमेन पॉजिटिव एंड यस, ठीक है। तो ये यस क्यों आया है प्रभु, थैंक यू। यस क्यों आया है, किस चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं आप। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि अब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न ये है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो ईश्वर कह रहे हैं कि हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो, थर्ड पार्टी का नाम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास कर रहे हो किसी पर्सन के ऊपर, जगलिंग सिचुएशन में हो, तो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि नीचे भी एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। जहाँ आपको लगता है कि सिचुएशंस ठीक होने के चांसेस बड़े कम हैं, तो यस वहाँ से निकलिए। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, फैमिली है, बच्चे हैं, ये कोई भी है, अगर आप देखो अपनी अपनी एनर्जी होती है सबकी, कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। अगर आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो कीजिए, और लगता है कि नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव पर रहने के लिए क्या कहा जा रहा है, आपको जो करना आप कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहिए। आपको लगता है कि आप ज़्यादा परेशान हैं, तो अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आपकी लाइफ में अभी तक जो भी अच्छा हुआ, जो भी ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की आपको मिली हैं, उन सबको ज़रा गिनने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, किसी के पास वो भी नहीं है शायद। तो हो सकता है कि जब आप ऑटोमेटिकली, क्या होता है जब हमारे बहुत बुरा वक्त चल रहा है ना, तो दिमाग में अच्छा नहीं आता, तो कोशिश कीजिए बचपन से शुरू हो जाइए कि आपको क्या क्या मिला है। फैमिली, बच्चे, परिवार, ठीक है, हर बीमारी से ईश्वर ने आपको बचाया, हर तरह जगह से आपको ईश्वर ने बचाया है। तो उस वक्त को याद कीजिए, हर अच्छे वक्त को याद करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, वो मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। अपनी जो आत्मा है ना, जो ब्यूटीफुल से आप इंसान हो अंदर से, ठीक है। इसलिए नहीं बोल रही कि व्यूअर्स हो, ये ईश्वर बोल रहे हैं आपको कि जो भी आपने अपनी जो ब्यूटी एक छुपा रखी है ना, परेशानियों के पीछे, रोने धोने के पीछे, टेंशन के पीछे, उसको बाहर आने दीजिए। आपको जीने का पूरा हक है, इस बात को समझिए। अपनी आत्मा को कवर मत कीजिए। टाइम ऑफ डेथ, ये जो वक्त है आपको थोड़ा सा तकलीफ़दायक ज़रूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी आपके भले के लिए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर।